सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम लोग हैं गाज़ीपुर बॉर्डर और एसएम न्यूज़ की टीम गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंचे और हम लोग जो जहां बैठे हैं ये जो है माता सावित्रीबाई फुले महासभा जो किसान आंदोलन में दीदी निर्देश सिंह हैं वो यहाँ पर जो है उनका ये टेंट है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग हैं और अम्बेडकरवादी लोग हैं, माता सावित्रीबाई फुले या बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, वहाँ उनका आना जाना लगा रहता है पूरे दिन। और यहाँ पर एक आंदोलन मूवमेंट में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भागीदारी निभा रहे हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। पहले तो मैं एसएम न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि आप इस आंदोलन में आए और आप समाज में एक जागृति के लिए अपना योग्य और तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि आंदोलन मजबूत हुआ है या कहीं मतलब ढीला पड़ा है? देखिए, दरअसल में क्या था, आंदोलन कमज़ोर तो था ही नहीं, पहली बात, क्योंकि ये आंदोलन जो शुरू हुआ है या इस आंदोलन को जो लेकर आए हैं जो पीड़ित लोग हैं सरकार से, जो किसान है, मजदूर है, बेरोजगार युवा है, ये उनका आंदोलन है। तो ये आंदोलन कमज़ोर तो कभी था ही नहीं। कुछ घंटे के लिए गोदी मीडिया ने इसे कमज़ोर करने की कोशिश की थी और इसे दिखाया था नेशनल मीडिया पर कि ये आंदोलन कमज़ोर हो चुका है। जैसे कि सरकार की अपनी साजिशों से जो लाल किले पर झंडा फहराया गया, ये सरकार की अपनी साजिश थी। उस साजिश के तहत इस आंदोलन को ख़त्म करने की गवर्नमेंट की एक साजिश थी, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, उसमें सरकार कामयाब नहीं हो पाई। जो लोग आए थे वो 26 तारीख को, जो विशेष लोग आए थे 26 तारीख को, वो शाम को अपने घर चले गए, जिससे कि यहाँ के लोगों की थोड़ी सी कमी महसूस हुई थी। लेकिन कुछ घंटों के बाद, करीबन रात में 10 से 11 बजे के करीब, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। इन लाखों की संख्या में उमड़ पड़े थे और वो जो एक सैलाब था, जन सैलाब था, जो राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू आए थे, तो उससे आपने बताया कि लाखों लोग यहाँ उमड़ पड़े थे, बहुत ज़्यादा संख्या में, पूरे भारत से रात को ही लोग चल दिए थे। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है मतलब एक दर्द था या कुछ था, दर्द जो था। तो आपने जो अभी कल हमने देखा कि राज्यसभा में इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी रोए थे। तो क्या उसका कहीं देश में असर हुआ जैसे राकेश टिकैत के आंसुओं का असर हुआ था? हम इसे दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक जब एनआरसी और सीए लागू हुआ था तो देश में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण देते हुए ये कहा था कि बहनों और भाइयों, आप आंदोलनकारियों को उनके कपड़े से पहचान सकते हैं। उनका सीधा सा प्रश्न चिन्ह था मुसलमान। और जब वो कल पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा में रोए, वो विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी की विदाई पर रोए थे। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो जिस समय लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे थे वो गलत थे। मोदी जी ने ये भी कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद एक सच्चे देशभक्त हैं और ऐसे नेताओं की देश को ज़रूरत है। उन्होंने शरद पवार जी का भी नाम लिया। तो जो शब्द पहले कह चुके हैं, उन्होंने अपने शब्दों को अपने ही मुताबिक उन्हें गलत साबित कर दिया। हमें इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद मान लिया कि जो भाषणों में उन्होंने लोगों को कपड़े से पहचाना था, उन्होंने ये कहा कल कि ये लोग देशभक्त हैं और ये इन लोगों को लोकतंत्र की चिंता है, ये संविधान के रक्षक हैं। अच्छा, जो ये यहाँ पर जो बॉर्डर हैं, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिहरी बॉर्डर हो या ये गाज़ीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर जो मीडिया में दिखाया गया, जो देखा गया, जो हमने भी देखा, यहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी गई थी, यहाँ पे तार जो है एक पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर की तरह यहाँ पे लगाए गए थे, तो वो शायद आज हटा लिए गए हैं। और यहाँ पे नेट भी बंद था, वो भी मैं देख रहा हूँ आज यहाँ चालू है। तो इसे आप किस स्तर से कैसा मानते हैं कि मतलब जो ये चीज़ हुई और वो हटा ली गई, तो उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इंटरनेट की अगर बात करें तो मैं टेलीकॉम सेक्टर से हूँ, मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ। मेरा काम BTS इंस्टॉलेशन का है, जो मोबाइल में नेटवर्क आता है इसे हम चालू करते हैं। तो स्पीड जो यहाँ पर दी गई है इंटरनेट बहाल करने के बाद, वो बहुत धीमी है, पूरी स्पीड को खोला नहीं गया है। दूसरी बात, जो किले हटाई गई है ना बॉर्डर से, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी जी की किरकिरी हो चुकी है कि जो लोग अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सके, उन्होंने अपनी देश की राजधानी के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर स्थापित कर दिया। और तो और देश की भूखमरी को शांत करने के, देश के युवा, देश की पेट की भूख को शांत करने वाला
देश की रीढ़ कहा जाने वाला किसान, उसको रोकने के लिए कंक्रीट की दीवार खड़ी करी जाती है, बैरिकेटर 4-4 लेयर में बैरिकेटर की जाती है, कीलें बिछाई जाती हैं। तो इस बात को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कि आपने देखा होगा, एक ट्वीटबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है। कुछ लोग जो विदेशी हैं, अक्षय कुमार जैसे लोग, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल रहे थे, जिनकी खुद की नागरिकता देश की नहीं है, वो हज़ारों करोड़ रुपए देश से कमाकर कनाडा में इन्वेस्ट करने वाले लोग, वो समझा रहे थे रिहाना जैसे लोगों को कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। तो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हुई। उन्होंने अपनी इज्जत को बचाते हुए, सम्मान को बचाते हुए इन किलों को उखाड़ने का काम किया है। तो क्या आपको जब दिख रहा है कि मतलब आप बता रहे हैं कि कील उखाड़ दी गई और नेट भी चालू है, तो ऐसा कहीं लग रहा है कि किसान आंदोलन मतलब ये सफल होगा? आपको इसमें, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये जो किसान 3 काले कानून है किसानों के जो विरोध में, ये वापस होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मैं इसे और थोड़ा सा घुमा देता हूँ इस बात को और सीधे स्पष्ट करके बताता हूँ ये कानून कैसे वापस होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सन 2017 में SC/ST एक्ट कानून में प्रावधान चेंज किए थे, बदलाव किए थे और उसे निष्प्रभावी किया था। SC/ST के लोगों ने सरकार की चूल्हे हिला दी थी। सरकार को आनन फानन में सारी व्यवस्थाएं रात में नियुक्त करनी पड़ी और बिल को वापस लेना पड़ा। जब वो एक छोटे से क्राइट क्षेत्र के एक नॉर्मल कानून को वापस ले सकते हैं, तो ये तो देश की ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 70% लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के पेट भरने से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसे तो वापस भी लेना होगा और इस कानून के चलते सरकार भी जाती रहेगी। वापस लेना होगा और सरकार भी जाती रहेगी।